अब आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे। ठीक, डेटा का निरूपण। ठीक, कंप्यूटर सीजीवापम में हम लोग किसके लिए करा रहे हैं। ठीक, किसके लिए करा रहे हैं, हम लोग आईटीआई को के लिए लीगल था, उसके लिए हम लोग करा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग पांचवा अध्याय में पांचवा लेसन में पहुंचे हैं। ठीक, लेसन में पहुंचे हैं, पांचवा लेसन में, जो क्या है, डेटा का निरूपण करना है। ठीक, डेटा का निरूपण करना है, निरूपण करना है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हमारा हमारा कंप्यूटर क्या करता है, जीरो और वन के रूप में क्या करता है, कोई भी भाषा हो जीरो और वन के रूप में समझता है। ये हमें पता है, आपको पता ही रहना है, इतना सिंपल है। ठीक, याद रखना, कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, चाहे वो कैलकुलेटर हो, कोई भी डिवाइस हो, वो क्या करता है, जीरो और वन के रूप में ही समझेगा। ठीक, कोई भी भाषा हो वो जीरो और वन के रूप में ही समझेगा, और किसी भाषा में नहीं समझेगा, कोई भी मशीन हो। ठीक, तो उसी जीरो और वन को, ठीक, जीरो और वन को किस प्रकार से समझेगा, तो उसके लिए क्या किया है, गणितीय रूप में क्या किया गया है, जीरो और वन में डेटा कैसा जाता है उसको क्या किया गया है, इस अध्याय में बताया गया है। जिसमें से हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन बस को देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें पढ़ाने बैठ जाऊं तो आपको एक महीने में ये पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक, अब मल्टीपल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, मल्टीपल में ये। ठीक, मल्टीपल में कुछ कोई ना कोई इसमें से फंस ही जाएगा। ठीक, फंस जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या किया गया है, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। कंप्यूटर में जो डेटा को स्टोर करते हैं ना, वो गणनाएं करने के लिए, ठीक, डेटा और गणनाओं को करने के लिए खाली स्थान नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। खाली स्थान नंबर सिस्टम से कौन से नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, जीरो और वन का प्रयोग करता है। कोई भी डेटा को स्टोर करता है तब, या तो वो पढ़ेगा तब, या तो वो क्या करेगा अपना ये करेगा तब, क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेसिंग करेगा, तो जीरो और वन को ही समझेगा। ठीक, तो उस इस जीरो और वन को क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड बोलते हैं। ठीक, बाइनरी नंबर बोलते हैं, इसको ही बोला जाता है बाइनरी नंबर। ठीक, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए पहला हो गया, फिर उसके बाद दूसरा देखिए। दूसरा क्या करता है, निम्नलिखित में से, ठीक, जीरो वन वन, ठीक, जीरो वन, ठीक, वन जीरो, वन वन जीरो, वन वन, ठीक, वन जीरो, फिर उसके बाद यहाँ पर बट कोष्टक के बाद क्या है, दो है कि हेक्साडेसिमल समतुल्य है। हेक्साडेसिमल समतुल्य है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेक्साडेसिमल समतुल्य है, तो ये देखिए 5 के क्या है, 5 1 16 के तुल्य होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बाइनरी प्राणी के दो अंक कौन कौन से होते हैं। बाइनरी प्राणी में दो अंक कौन कौन सा होता है, जीरो और वन होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो और वन हो जाएगा। मतलब वन और जीरो, या जीरो और वन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए, जीरो। ठीक, यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बताया गया है, बाइट जीरो से खाली स्थान तक किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। बाइट जीरो से खाली स्थान तक किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, निरूपित करता है, तो उसको क्या बोलता है, 255 कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 255 हो जाएगा। ठीक, 255। फिर से देखिए यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला थोड़ा क्या होता है, ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, ये वाला अध्याय थोड़ा कंफ्यूज करने वाला पार्ट होता है, तो इसको आपको मल्टीपल क्वेश्चन को याद ही रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए बाइनरी संख्या 1011011.0112 के समतुल्य ऑक्टल संख्या क्या है। ऑक्टल संख्या पूछेगा क्या है, तो इसका ऑक्टल संख्या क्या होता है, 55.38 होता है। ठीक, बी इसका आंसर हो जाएगा, 55.3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ऑक्सी 8 में, ऑक्सी मतलब क्या था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट, ऐसे करके कुछ इसका नाम है। ठीक, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इसका। ठीक,
यहाँ पर इसको पढ़ेंगे। ऑक्सी का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक, वेरी वेरी एमपी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सी, ऑक्सी खा 8 में कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। कैरेक्टर को क्या कहते हैं, निर्मित किए जा सकते हैं। तो कितने कैरेक्टर होता है, 256 होता है, ठीक, 256 होता है। फिर उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या होती है। 101 की वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। 101 की वैल्यू क्या होता है, 5 होता है, ठीक, 5 होता है। जैसे कि हम लोग कीबोर्ड में देते हैं, ठीक, कीबोर्ड में हम लोग कोई क्या बोलते हैं 1 मान देते हैं, तो 010 रूप में ये समझता है कौन, कंप्यूटर। तो उसी को 0 और 1 के रूप में क्या कहता है, बताया है, ठीक। ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा भी कह सकते हैं कि इसको 0 और 1 0 को इसको सीखना बहुत कठिन होता है। पहले वैज्ञानिक इसी भाषा को सबसे पहले आया था, यही भाषा। तो इसको प्रोग्राम बनाने के लिए वैज्ञानिक को बहुत कठिनाई हुई। इसी कारण वैज्ञानिकों ने अलग अलग कोबोल है, पास्कल है, ठीक, फोर्ट्रॉन है, C++, ये नई नई भाषा HTML नई नई भाषा का इस्तेमाल किया। और उसको अनुवाद करने के लिए क्या किया, कंपाइलर है, कंपाइलर जैसे अनुवादक का उपयोग किया जाता है, ठीक, अनुवाद करने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए। जैसे कि हमारा क्या है, हमारे देश में क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। उसी को ठीक, हमारे हमारे देश में हिंदी बोला जाता है। और उसी उसी में क्या किया जाता है, मान लीजिए चीन का कोई व्यक्ति हमारे देश में आकर बोलने लगे, ची चाचू ऐसे करके, तो हम लोग उस भाषा को समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी, ठीक, HTML है, पास्कल है, इन भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है इत्यादि का इसमें क्या कहता है, 0 और 1 के रूप में समझाने में क्या होता है, ये क्या करता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्या कहता है, जो HTML बड़ी बड़ी भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, उसको कहता है कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, इसके सहायता से कौन, कंप्यूटर समझता है, ठीक। एक हेक्सा डिजिट को निरूपित किया जा सकता है। एक हेक्सा डिजिट है उसको किससे निरूपित किया जाता है, 4 बाइनरी बिट्स से, ठीक, 4 बाइनरी बिट्स से उसको निरूपित किया जा सकता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक, क्या है, AB05 16 के समतुल्य दशमलव है, ठीक, AB05 16 के समतुल्य है, 16 के समतुल्य है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 32,000 क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका समतुल्य दशमलव नहीं है। तो इसमें कोई दशमलव दिख रहा है कि आपको, नहीं दिख रहा है, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा। दशमलव, ठीक, दशमलव संख्या 98 का बाइनरी संख्या तुल्य होगा। 98 का बाइनरी संख्या क्या हो जाएगा, 10, ठीक, 11000010 होगा, ठीक, 100100 होगा, ठीक। इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसको मैं बताऊंगा तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक, कैसे कैसे होता है, ठीक। ये कुछ इस प्रकार से 98 को 0 और 1011 में से तोड़ा जाता है। 1 1 में तोड़ेगा ये 0 और 0 होगा, ठीक। ये 8 किस में तोड़ेगा, 0 1 0 में, ऐसे कुछ इस प्रकार से ये दोनों टूटता है, ठीक, इसी प्रकार से ये बनता है। फिर उसके बाद देखिए सबसे अधिक देखिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है, जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है, उसको क्या कहा जाता है, बोल रहा है, ठीक, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर क्या कहा जाता है उसको, ए बी डी, ठीक, मतलब ABCDIC होता है, ठीक। इसको कहा जाता है, निरूपित करता है, इसको ही कहा जाता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या 12वां देखिए, निम्न में से दशमलव संख्या, ठीक, ठीक, 8 9 6 10 के समतुल्य ऑक्टल संख्या है। 10 के समतुल्य ऑक्टल संख्या है, तो ऑक्टल संख्या है तो कौन सा इसका आ जाएगा, 1600 इसका ऑक्टल संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या नहीं है, तो देखिए इसमें से देखिए 0101 दिख रहा है, सभी में 0101 दिख रहा है, बस इस वाले में बस नहीं दिख रहा है, तो इस कारण बाइनरी संख्या ये नहीं हो जाएगा। ऑक्सी का पूरा नाम, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सी का पूरा नाम मैं बताता हूँ, ठीक। ऑक्सी का पूरा नाम क्या होता है, ऑक्सी का, ठीक, ऑक्सी का पूरा नाम देखिए, ऑक्सी का पूरा नाम क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक, मतलब अमेरिकन अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर, अमेरिका का क्या है, स्पेशल कंप्यूटर, ठीक,
अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर, ठीक, कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज बोला जाता है, ठीक, इंटरचेंज बोला जाता है, ठीक, नहीं नहीं नहीं, ठीक, सॉरी, ये वाला गलत है, ठीक, क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ठीक, मतलब मैं से, ठीक, ये वाला गलत है, ठीक, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका फुल फॉर्म क्या आता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है इसका पूरा नाम, ठीक, क्या आता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ए का मतलब क्या आता है, अमेरिकन, एस का मतलब क्या आता है, स्टैंडर्ड, सी का मतलब कोड होता है, फॉर होता है, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, एक आई का मतलब इंटरचेंज होता है, ठीक, तो इस प्रकार से इसका होता है। फिर उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक, एम आई, ठीक, एम एच डी का पूर्ण रूप क्या है, एम एच डी का पूर्ण रूप क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेट डिजिट, ठीक, मोस्ट सिग्निफिकेटेड डिजिट होता है, ठीक, इसका एम एच डी का एम का मान क्या आता है, मोस्ट होता है, एस का मान होता है सिग्निफिकेटेड होता है, डी का मतलब क्या आता है, डिजिट होता है, ठीक, डिजिट होता है, डिजिट होता है, ठीक, डिजिट होता है, ठीक, इस प्रकार से हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 16 क्वेश्चन देखेंगे, 16 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से, ठीक, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर का उदाहरण नहीं है, ठीक, बाइनरी नंबर का उदाहरण नहीं है, तो देखिए यहाँ पर देखिए बाइनरी नंबर का उदाहरण नहीं है पूछेगा तो कौन सा आ जाएगा इसमें, इसमें देखिए बाइनरी नंबर का उदाहरण है, ये बाइनरी नंबर का उदाहरण नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्वेश्चन क्या बोला, बाइनरी नंबर का उदाहरण है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, 101010 कहीं भी दिखा तो बाइनरी का उदाहरण है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक, 10, ठीक, 112 का, ठीक, 1111 और यहाँ पर 2 है का दशमलव तुल्य है, दशमलव तुल्य है, कौन है, 15, इसमें दशमलव तुल्य हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बाइनरी, बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को, बाइनरी भाषा के, बाइनरी भाषा में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, अक्षर प्रत्येक संख्या और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर एक यूनिट कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, ठीक, यूनिट कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोला जाता है, 8 बीट बोला जाता है। अक्षर ए के लिए ऑक्सी कोड होगा, अक्षर ए के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सी कोड, इसमें भी ऑक्सी कोड हो जाएगा, तो अक्षर ए के लिए ऑक्सी कोड क्या होता है, 00101 होता है, ठीक, इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या 100100111000 का ऑक्टल समतुल्य क्या होगा, ऑक्टल समतुल्य क्या होगा, तो ऑक्टल समतुल्य क्या होगा, ठीक, 5, ठीक, 5 कोष्टक में 514 8 हो जाएगा, ठीक, ये वाला बी हमारे पास हो जाएगा। ABCDIC में कुल कितने प्रकार के कैरेक्टर के समरूप किया जा सकता है, कितने प्रकार के कैरेक्टर का समरूप किया जाता है, 256 का प्रकार की किया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक, अंकीय, अंकीय परिस्थिति परिपथों, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी जाती है, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना की पद्धतियों का मान्यता दी जाती है, मान्यता किसको दी जाती है, देखिए हेक्साडेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, दोनों को मान्यता दिया गया है, ठीक, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे। कंप्यूटर पर सूचना को किस रूप में स्टोर किया जाता है, कोई भी मतलब सूचना है उसको किस रूप में स्टोर किया जाता है, एनालॉग में करेगा कि डिजिटल में करेगा कि मॉडर्न में कि वाट में, तो ये क्या करता है, डिजिटल रूप में डेटा को क्या करता है, संग्रहित करता है, ठीक, डिजिटल रूप में हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य इसमें सही है, ए, डी और सी आ जाएगा, ठीक, डी मतलब सी और डी आ जाएगा, ये सी है और ये हमारे पास डी है, ये दोनों क्या है, सही है, बस फिर ये दोनों क्या है, सही विकल्प नहीं है, ठीक। इस प्रकार से इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी और डी हो जाएगा, ठीक, सी और डी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कंप्यूटर की सूचना डिजिटल होता है, कंप्यूटर जो सूचना करता है वो डिजिटल होता है, जिसका अर्थ है कि
खाली स्थान से बनती है, ठीक, खाली स्थान से बनती है। डिजिटल, डिजिटल किससे बनता है? डिजिटों से बनता है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? डिजिटल बोला जाता है, ठीक, डिजिटल जो खाली स्थान से बनता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास 26वां क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन देखिए हमारे पास, 26वां क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, 26वां क्वेश्चन देखिए, ठीक, 26वां क्वेश्चन देखिए, बाइनरी सिस्टम की घात, घातों की संख्या, जो बाइनरी सिस्टम की घात का प्रयोग किया जाता है, कौन सी घात का प्रयोग किया जाता है? तो 2 की घात का प्रयोग किया जाता है बाइनरी संख्या में, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि ये नहीं होगा, ठीक, इसका नहीं बताता हूँ, ठीक, ये थोड़ा गलत दिया गया है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक, कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा होता है? जो सूचना को स्टोर करता है वो कौन सा प्रारूप सबसे अच्छा होता है? बाइनरी प्रारूप होता है, ठीक, बाइनरी प्रारूप सबसे अच्छा होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग इसमें से, अब कोई इसमें से वेरी एमपी नहीं है, ठीक, यहाँ तक हम लोग बनाएंगे 28 तक, देखिए बाइनरी इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 29वां देखिए, 29वां में भी कुछ अच्छा नहीं दिया है, ना ही 32 में, ना ही इसमें, तो इस प्रकार से आप 29 तक